आज केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ है। मोदी सरकार 3 का ये पहला बजट है। हमारे साथ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बजट को आप? क्या प्रतिक्रिया है पहली आपकी? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का जो आज भारत की संसद में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट रखा गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और यह बजट देश के का एक तरीके से समावेशी बजट है, जिसके भीतर सभी लोगों की उसके भीतर चिंता की गई है और उनके उत्थान के दृष्टि से व्यवस्था किया गया है। ख़ास तौर पर इस बजट को फोकस किया गया है गरीबों पर, महिलाओं पर, नौजवानों और किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन की बेहतरी कैसे हो सके, इसका के भीतर उसके भीतर व्यवस्था की गई है। गरीब कल्याण योजना के माध्यम से निःशुल्क राशन को अगले 5 वर्ष के लिए उसमें सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ साथ कृषि और किसानों के दृष्टि से महत्वपूर्ण उसके भीतर कदम उठाए गए हैं। उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑलरेडी है ही है। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाए जाने की दृष्टि से उसके भीतर व्यवस्था की गई है। कृषि शोध को बढ़ावा जाना और नई प्रकार की वैरायटियों को निकालना, क्लाइमेट रिसिलिएंट प्रकार के प्रजातियों को विकसित करके यह जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए तापमान या मौसम की अस्थिरता को देखते हुए क्लाइमेट रिसिलिएंट जो क्रॉप्स होंगे उसके दृष्टि से भी उसके भीतर व्यवस्था किया गया है और इसीलिए उसके ऊपर रिसर्च के लिए बहुत फोकस किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है वो नई प्रकार की वैरायटियों को निकाले जाना और नेचुरल फार्मिंग को फोकस किया गया है। उसके नेचुरल फार्मिंग के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ बायो रिसर्च सेंटर के लिए भी देश में 100 सेंटर लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को प्राकृतिक उत्पादों की जांच कराए जाने में सुविधा हो जाएगी, जिससे एक्सपोर्ट को भी सुविधा होगी। कौशल विकास के कार्यक्रमों पर बहुत फोकस किया गया है और लगभग 1 करोड़ लोगों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार मुहैया हो सके, इसके लिए उसमें व्यवस्था की गई है। इंटर्नशिप के लिए भी 1 साल का इंटर्नशिप के लिए उनको मानदेय के साथ साथ उसमें बोनस की भी व्यवस्था किया है, जिससे कि नौजवानों को एक सुनिश्चित तरीके से जो है उनका रोजगार की दिशा में वो आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा की दृष्टि से एटॉमिक एनर्जी और सोलर के ऊपर बहुत फोकस किया है और उसके माध्यम से देश को सक्षम बनाएंगे। हार्टिकल्चर के जो हमारी सब्जियां और फलों के जो पेरिसेबल आइटम हैं, उनके लिए जो है वो कोल्ड चेन और मार्केटिंग चेन खड़ा किए जाने की दृष्टि से और मार्केट डेवलप करने के लिए भी उसके भीतर व्यवस्था रखी गई है। और ये कोशिश किया है कि उनको एग्रीकल्चर का पूरा डिजिटलीकरण करके और किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए और डिजिटल क्रॉप सर्वे जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने शुरू कराया, उसको पूरे देश के 400 जनपदों के भीतर रखे जाने की बजट के भीतर व्यवस्था किया गया है, जिससे किसानों को आगे आने वाली योजनाओं में बार बार के सत्यापन से और सरकारी दफ्तरों के चक्कर से उनको छुटकारा मिल सकेगा। और इसी दृष्टि से कैंसर के 3 दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी हटा करके उसको सस्ता किया है, जिससे कैंसर के लोगों का इलाज काफ़ी आसान और सुविधाजनक हो सकेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी बल दिया गया है, ख़ासतौर पर हाईवे और NHI के रोडों के निर्माण की दृष्टि से उसमें व्यवस्था की गई है। बाढ़ के बचाव के दृष्टि से भी एक बहुत योजनाओं को चलाए जाने के लिए एक व्यापक धनराशि की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। नेपाल बॉर्डर से आने वाले पानी के दृष्टि से भी उसके व्यवस्थापन के दृष्टि से जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिल सकेगा, उसके लिए उसमें व्यवस्था रखी गई है। तो ये सब योजनाएं इस तरीके की हैं जिनके माध्यम से सभी क्षेत्रों के दृष्टि से विकास के दृष्टि से उस बात रखी गई और 3 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में आवास बनाए जाने का भी इसके भीतर धनराशि की व्यवस्था की गई है, जो अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण है। जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 में कि हर व्यक्ति को हम एक पक्का मकान, पक्की छत उसको देंगे, जिनके पास आज पक्का मकान नहीं है, तो उस दृष्टि से यह एक बहुत कारगर योजना उसके भीतर उसके लिए बजट में व्यवस्था है। MSME सेक्टर के भीतर छोटे छोटे जो कारोबारी हैं, उद्योग लगाने वाले हैं, उनके ऋण की समुचित व्यवस्था की दृष्टि से और उसके लिए अलग से एक व्यवस्था उसकी बनाई गई है।
और एमएसएमई सेक्टर के विस्तार की दृष्टि से एक रणनीति एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करेंगे, ऐसा भी जरूरी है क्योंकि कृषि क्षेत्र और एमएसएमई दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर ढेर सारी इकाइयां यहाँ पे आएंगी तो किसानों को भी उसका फायदा मिलेगा, उनके प्रोडक्ट जो होते हैं उनको लाभ मिलेगा। हाँ, जरूर उसका पूरा फायदा मिलेगा और इसीलिए यह एक तरीके से पूरा ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास दोनों को इस फोकस किया है। और एमएसएमई ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर लगती है और उससे देश के भीतर आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिलती है। रोजगार दिए जाने में सबसे ज़्यादा भूमिका एमएसएमई सेक्टर की है। तो एमएसएमई के सेक्टर को उन्होंने उसमें काफ़ी प्रोत्साहित किया है और उनके ऋण की सुविधा भी उसके एग्रीकल्चर में किस तरीके से देखते हैं हमारा अन्नदाता किसान को अब कैसे और नए अवसर और आय बढ़ाने के मौके कैसे मिलेंगे? नेचुरल फार्मिंग की बात कही गई है, अलग तरीके के बीज जो है कह रहे हैं, नए पहचान दिलाने की बात कही गई है। हाँ, ये एक इसके लिए पूरा अभी उत्तर प्रदेश में भी एक क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम हुआ था। 12 राज्यों के लोग आए थे और उसमें भारत सरकार की ओर से ही आयोजित था, जिसको उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ वो होस्ट के रूप में हम लोगों ने उसके भीतर अपनी भूमिका अदा कराई थी। तो उस कार्यक्रम के भीतर ये इस बात का संदेश देने का प्रयास हुआ था कि हम प्राकृतिक खेती को आने वाले दिनों में फोकस करेंगे और उस दृष्टि से उन्होंने प्रयोगशालाएँ लैब 100 स्थानों पर लैब स्थापित किए जाने के लिए भी बजट के भीतर उन्होंने व्यवस्था करी है। तो उससे एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। किसानों को अभी तक उसके सर्टिफिकेशन के लिए कठिनाइयाँ थी, उनका समाधान होगा। इसी के साथ साथ एपीओज को भी उसमें प्रमोशन करने का और मार्केट लिंकेज का, खासतौर पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए उसमें आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने उसके भीतर चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत करने के पानी लिए। तो ये थे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही जी, जो बता रहे थे इस बार का बजट पूरे देश को विकास की नई गति प्रदान करेगा और इसमें हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ मिला हुआ है। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।